प्रिय आत्मन, धर्म हम सब किसी न किसी अंश में अवश्य ही मानते हैं। धर्म को मानना भी धर्म की रक्षा करना है। धर्म को मानने वालों की उन्नति निरंतर होती रहती है। वैसे अगर आप ध्यान दें तो कर्तव्य पालन भी एक धर्म ही तो है। जैसे माता पिता का संतानों के प्रति कर्तव्य या संतानों का माता पिता के प्रति कर्तव्य एक सामाजिक धर्म है। और विस्तृत रूप से ध्यान दिया जाए तो जितने भी संबंध हैं उनकी रक्षा का कर्तव्य भी एक धर्म ही तो है। सभी संबंधों एवं कर्तव्यों की रक्षा एवं धन धान्य से परिपूर्ण जीवन यापन के कुछ नियम ईश्वर द्वारा निश्चित किए गए हैं। उन सब नियमों का धार्मिक नियम कहा जाता है। नियमों का पालन ही धर्म का पालन माना जाता है। कहा जाता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात हम धर्म के सिद्धांतों की जितनी रक्षा करते हैं धर्म भी उसी अनुरूप हमारी रक्षा करता है। धर्म किससे हमारी रक्षा करता है? धर्म सभी दुखों, समस्याओं तथा पूर्व में किए गए पापों तापों से हमारी रक्षा करता है। जो व्यक्ति पूर्णतः स्वयं को धर्म के शरणागत कर देता है धर्म उसकी पूर्णतः रक्षा करता है। ऐसा इसलिए है कि यतो धर्मः ततो कृष्णः, यतो कृष्णः ततो जयः, अर्थात जहाँ धर्म है वहाँ कृष्ण है अर्थात ईश्वर है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ तो जय निश्चित ही है। ऐसी घोषणा श्रीमद् भगवद गीता में डंके की चोट पर की गई है। ईश्वरीय नियम या शिक्षा की धर्म के पालन में एक सरल व्यवस्था है। व्यक्ति इनका सहजता से पालन कर सकता है। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना सर्वप्रथम नियम है। अपने ही समान समस्त जीवधारियों को समझना चाहिए। अतः दया का भाव मनुष्य को धर्म पालन में पूर्ण सहायता करता है। जिस व्यक्ति के अंदर दया का भाव जितना अधिक होता है वह उतना ही अधिक धार्मिक होता है। किसी को कष्ट स्वयं देना या दूसरे से दिलवाना या कष्ट देने की सहमति प्रदान करना, तीनों बातें धर्म के विरुद्ध हैं। उसी प्रकार पुण्य कार्य भी स्वयं करना, दूसरे से करवाना या पुण्य कार्य का अनुमोदन करना निश्चय ही धर्म पालन का कार्य होता है। अगला नियम है सत्य का पालन करना। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है वह श्रेष्ठ धार्मिक होता है। सत्य का पालन करता कभी भी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करता। सत्य का पालन मन, वाणी एवं शरीर तीनों से करना चाहिए। मन में ऐसा विचार न लाना जो गलत हो। सत्य वचन बोलना, किंतु सबके हित की बात को ही बोलना चाहिए। यदि असत्य बोलने से सभी का हित होता है तो वह असत्य हजारों सत्य से बड़ा है। किंतु धोखा देने या भ्रम में डालने के लिए बोले गए सत्य वचन सत्य की श्रेणी में नहीं आते। शरीर से ऐसा कार्य न करें जिसको साहस या सत्य के साथ न बता सकें। सत्य कार्य को छिपाने के लिए अनेकों असत्य बोलने पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य का पालन यथार्थ रूप में करते हैं वे अवश्य ही धार्मिक आचरण वाले होते हैं। धार्मिक व्यक्ति सदैव पवित्रता को महत्व देते हैं। मन की पवित्रता सदैव अच्छे विचार उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति को उच्च पद पर ले जाते हैं। यह बात निश्चित है कि कार्य के पहले कार्य का विचार आता है। वही विचार बार बार आकर मन में दृढ़ हो जाता है जिसके कारण मनुष्य वह कार्य करता है। अतः पवित्र विचार पुण्य वाले कार्य की प्रेरणा प्रदान करते हैं। पुण्य का कार्य करने वाले अवश्य ही ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। धर्म की कसौटी का अगला बिंदु है लोभ का न होना, अर्थात मन में संतोष होना।
इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य अकर्मण्य हो जाए एवं जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे। मनुष्य कर्मठ रहे एवं अनुचित पथ से धन प्राप्त करने का प्रयास कदापि न करे। परिश्रम से, सच्चाई, ईमानदारी से जितना धन प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि लोभ सदैव कष्टदायक होता है। कहा गया है कि संतोषात अनुत्तम सुख लाभा, अर्थात संतोष से अच्छा सुख प्राप्त करने का अन्य कोई साधन नहीं है। धार्मिक व्यक्ति के अंदर संतोष की वृत्ति अवश्य होती है। धार्मिक व्यक्ति ईश्वरवादी होते हैं। वे मन, प्राण, शरीर एवं इंद्रिय को वश में करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। इसको तप कहा जाता है, इसको आराधना कहा जाता है। इस क्रिया के करने से पूर्व में चाहे इस जन्म में हुआ हो या पहले के जन्मों में हुए समस्त पाप कार्य नष्ट हो जाते हैं। यदि मैल न रहे तो वस्त्र स्वयं ही साफ दिखाई देता है। इस तरह यदि चित्त में या अंदर पाप न हो तो मानव खुद ब खुद सुखी हो जाता है। धार्मिक व्यक्ति का यह प्रयास निरंतर जारी रहता है। धार्मिक आचरण सब समय जारी रखा जाए, इसके लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन पर महत्व देना चाहिए। जब भी समय निकले स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि गायत्रास्तु परम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम महाव्याहित संयुक्ता प्रणवेन च संजपित। अर्थात गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का शोधन या प्रायश्चित करने वाला कुछ भी नहीं है। प्रणव अर्थात ओम तथा महाव्याहृति अर्थात भू भुव स्व से युक्त गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। धर्म के मानने वालों का यह जप का कार्य एक अनिवार्य कर्तव्य माना जाता है। धार्मिक व्यक्ति का एक कर्तव्य ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति का श्रीमद् भागवत में 9 विभाग बतलाए गए हैं। कहा गया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात प्रभु के गुणों को, उनकी महिमा का तन्मयता के साथ सुनना, स्वयं उनका कीर्तन या गान करना, उनके गुणों का बार बार याद करके प्रसन्न होना, उनके चरणों की सेवा के लिए तत्पर रहना, उनकी पूजा के लिए आवश्यक सामग्री के साथ उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति का मधुर स्वर में गान करना, स्वयं को उनका सेवक समझना, स्वयं को उनका सखा समझना और स्वयं को पूर्ण रूपेण उनकी शरण में अर्पित कर देना, यह 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, जिसे नवधा भक्ति के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में ईश्वर की भक्ति या पूजा से भक्त या पुजारी का आत्मबल या मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। वह अभिमानी नहीं होता है, इसलिए वह वास्तविकता से अधिक न बोलता है न करता है। वह स्वयं को कर्ता नहीं समझता, वह समझता है कि समस्त कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। ऐसा भक्त विनम्रता की मूर्ति होता है और स्वयं के श्रेष्ठ समझने की भूल नहीं करता। ऐसा व्यक्ति साक्षात धर्म की मूर्ति होता है। स्वयं को धर्म के इन मापदंडों से तुलना करना चाहिए एवं समझना चाहिए कि हम कितने धार्मिक हैं। धर्म के इन सिद्धांतों का अधिक से अधिक पालन करके जन्म एवं जन्मांतर को अवश्य सुधार कर सुख की वृद्धि करना चाहिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।